हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 8 जो है उसका इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो देख चुके हैं और अब दूसरे वीडियो में हम उदाहरण नंबर 4 से शुरू करते हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने उदाहरण नंबर 3 तक देख लिए थे। उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। 100 मीटर चौड़ी एक नदी। हमने कोई नदी मान ली है, जैसे मान लीजिए मैंने ये नदी मान ली है, 100 मीटर चौड़ी है, के मध्य में, इसके बीच में यहाँ पे मैंने बिंदु ले लिया O के मध्य में एक छोटा टापू है। ये O है, ये एक टापू है और इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है और यहाँ पर टापू पर एक वृक्ष तो ऐसा ही होगा भाई। ये मान लिया हमने P। O से लेकर P तक वृक्ष है। P वृक्ष का ऊपरी सिरा है। नदी के विपरीत किनारों पर, अब पेड़ से देखें हम नदी के विपरीत किनारे, एक तो ये हो गया है और एक ये, पर दो बिंदु पी क्यू हो। पी क्यू तो दे रखे, तो यहाँ पे हमें नाम चेंज करना पड़ेगा इसका। हम यहाँ पे मान लेते हैं टी, मान लेते हैं। दो बिंदु पी क्यू इस प्रकार स्थित है कि पी और क्यू वृक्ष के और वृक्ष तीनों एक रेखा में है। ये वृक्ष और इधर पी और क्यू लेना हमें। ये मान लीजिए हमने ले लिया पी, ये ले लिया हमने क्यू। आप समझ गए होंगे, पी क्यू तक नदी है। नदी की जो चौड़ाई है वो है 100 मीटर, 100 मीटर। और एक टापू है, टापू के ऊपर एक वृक्ष है, हमने ले लिया OT। यदि P व Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, वृक्ष की चोटी देखिए यहाँ पे, ये इससे P का और Q का उन्नयन कोण बोल रहा है, नंबर से लेने हमें। ये 30 डिग्री क्रमशः है, ये 30 डिग्री और 45 डिग्री हो, ये 45 डिग्री हो, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मेलिटी करनी है हमें, सबसे पहले वो कर देते हैं। माना पी क्यू नदी है, पी क्यू बराबर 100 मीटर। ओ टापू है तथा वृक्ष OT है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने फॉर्मेलिटी की बातें जो लिखी है वो लिख ली है। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे मैंने बताया था आपको समकोण त्रिभुज मिलेंगे हमें। समकोण त्रिभुज TOP, TOP की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज TOP में देखिए हमारे पास ये माप तो कैसे न कैसे में मिल जाएगा, ये ज्ञात करना है। यानी आधार और लंब आते हैं टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री बराबर लंब, देखिए लंब है OT बटे आधार देखिए P से लेकर O तक ही है। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो P से लेकर O तक होगा PO। आगे से सोल्व करते हैं। 30 का मान देखते हैं सारणी में। 30 का मान होगा 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर OT बटे PO। इनके मान, इसका मान हमें लिखना नहीं है क्योंकि ये पूरी 100 नहीं है, पूरी 100 है P से लेकर Q तक। इसका मान भी हमें एग्जैक्टली ज्ञात नहीं है। ये जरूर पता हमें P से लेकर Q तक 100 मीटर है। हम यो कर देंगे, दोनों को वज्र गुणा कर देते हैं। हमें ये लानी है क्योंकि हमें इन दोनों का मान पता है, दोनों का जोड़ा वो 100 मीटर होगा, दोनों के अंदर ये लानी है। तो यहां पे हम वज्र गुणा करते हैं, तो PO बराबर, या फिर दोनों के अंदर TO ले आए, PO बराबर OT गुणा में √3। ये तो हो गया है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर ये त्रिभुज ले लेते हैं TOQ, समकोण त्रिभुज TOQ में देखते हैं स्टूडेंट्स, 45 डिग्री थीटा है, आधार OQ है और लंब OT है। तो लंब और आधार काम में आ रहे हैं, टेन थीटा काम में आएगा टेन 45 डिग्री बराबर लंब है OT और आधार है OQ। टेन 45 का मान साइड में देखें तो 1 होता है, OT बटे OQ। वज्र गुणा कर देते हैं, OQ बराबर OT। समीकरण नंबर आ गई है ये 2।
स्टूडेंट्स हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 आ गई और हमने क्या निकाला है, पहले समीकरण में PO, दूसरी के अंदर OQ, और दोनों को जोड़ देवे, PO और OQ को जोड़ देवे तो हमारे पास आ जाएगा P से लेकर Q तक। तो जोड़ देते हैं, PO जोड़ OQ बराबर 100 मीटर दिया गया हमें पहले से, ये तो P से लेकर Q तक। PO का मान समीकरण 1 से देखते हैं। PO का मान हमारे पास है OT गुणा में √3 जोड़ O से लेकर Q तक का मान हमारे पास आया है OT बराबर 100। यहां पे स्टूडेंट्स OT दोनों के अंदर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट शुरू, OT से OT निकल गया, यहाँ पे √3 जोड़ OT का भाग OT में दिया एक बार बराबर सामने 100 है। अब यहाँ पे OT के साथ ये संख्या गुणा में सामने वाली संख्या के भाग में जा सकती है। OT बराबर 100 बटे √3 जोड़ 1। हमने क्या किया, ये जो संख्या गुणा में है सामने वाली संख्या में भाग में ले गए। अब ये संख्या यदि हमें हटानी है और यहाँ पे प्लस में है तो हम गुणा करेंगे माइनस वाली संख्या से, √3 - 1 बटे √3 - 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 100 को गुणा करना हमें √3 - 1 से, और बटे यहाँ पे √3 को ये a + b a - b हो गया तो a² - b स्क्वायर, यानी √3 की स्क्वायर 3 माइनस 1 की स्क्वायर 1। इसे आगे सोल्व करते हैं, 100 √3 - 1 बटे 3 में से 1 चला गया 2, 2 से काट देते इसको 50। इसका उत्तर हो गया फाइनल 50 वर्ग ब्रैकेट शुरू वर्गमूल 3 - 1 मीटर। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम √3 का मान लेना चाहे 1.732 ले सकते हैं, -1 है। यहाँ पे 50 गुणा में 1.732 में से 1 चला जाएगा तो 0.732, और ये आंसर लगभग होगा 36.6 मीटर। यदि √3 का मान है यहाँ पे 1.732 ले लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 36.6 मीटर। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एक कार सीधी सड़क पर चल रही है जो मीनार की ओर जाती है। हम ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये मीनार है, ए बी हमने मीनार मान ली है, तो बी मीनार का आधार बिंदु है, इसलिए सड़क ऐसी होगी। और यहाँ पे हम कार मान लेते हैं, ये वाली कार है, डी बिंदु पर कार है, ये डी है, ये कार मान लिया हमने, मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है। मीनार से 500 मीटर की दूरी है, ये दूरी कितनी है, 500 मीटर है, 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर ने मीनार के शिखर यानी मीनार का ऊपर वाला हिस्सा का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। ये उन्नयन कोण है, ये 30 डिग्री है। ड्राइवर ने यहाँ पे 500 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर की ओर देखा तो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री था। 10 सेकंड बाद ये अब चला, और चलने के बाद 10 सेकंड बाद ये पहुंच गया है बिंदु सी पर। यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु सी पर पहुंच गया। 10 सेकंड बाद कार मीनार की ओर चलाने पर ही है, जो 30 डिग्री था ये 60 डिग्री हो गया। ये उन्नयन कोण कितना पाता है, 60 डिग्री। तो कार की चाल ज्ञात करनी है कि कार ने इस 10 सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय की थी। स्टूडेंट्स एक बार देखिए, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। मीनार है, डी है, ये है आपकी कार, डी से सी पर पहुंची है 10 सेकंड में, उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया है। हमें कार की चाल ज्ञात करनी है, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। तो लिखा होता है, माना ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, और ए बी बराबर हम मान लेते हैं एच, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ए बी बराबर एच, डी कार है। अब स्टूडेंट्स हम डी से सी तक की जो दूरी है उसे अक्ष मान लेते हैं। थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ पे डी से बी तक पूरा 500 है, डी से बी तक 500 मीटर है, और डी से सी तक अक्ष मान लिया है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, 500 माइनस एक्स। तो सी से बी तक दूरी हो गई है 500 माइनस एक्स। एक बार देखिए, ये पूरा 500, उसमें से ये वाला पार्ट एक्स है, तो बचा हुआ कितना हुआ, 500 माइनस एक्स। इसको मीटर में लगा देते हैं क्योंकि जो आधार है वो मीटर में दे रखा है।
अब हम दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज का नाम है ए बी डी और दूसरे का नाम है ए बी सी। दोनों से एच ज्ञात कर लेंगे ऐसे प्रश्नों में। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बड़े वाला लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी के अंदर देखते हैं लंब और आधार दोनों काम में आ रहे हैं, इसलिए टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान इसके अंदर दे रखा 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लंब, देखिए लंब है एच बटे आधार। देखिए आधार बी से लेकर यहां तक डी तक पूरा यानी 500। पूरा कितना आ रहा है 500। टेन थीटा का मान 33 का मान 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर एच बटे 500। वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा कर लेते हो तो वर्गमूल 3h बराबर 500। ध्यान से देखिए, h को वर्गमूल 3 से गुणा कर लिया है, 500 को 1 से कर लिया है। वर्गमूल 3 नीचे ले जाते हैं 500 के। h बराबर 500 बटे वर्गमूल 3 मीटर। ये समीकरण नंबर 1। हमने पहले त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज से h निकाल लिया है, अब दूसरे वाले त्रिभुज से भी h निकालेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज एबीसी है। एबीसी में देखिए एबीसी टेन 60 है। टेन 60 डिग्री बराबर लंब देखिए एच है बटे आधार। देखिए आधार अब इतना ही बचा बी से सी तक 500 माइनस एक्स। 500 माइनस एक्स। टेन 60 का मान वर्गमूल 3 होता है बराबर सामने है एच बटे 500 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स वज्र गुणा कर देते हैं। h बराबर 500 माइनस एक्स को गुणा करना है वर्गमूल 3 से। समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया दोनों में, दोनों त्रिभुजों के अंदर हमने h निकाला है और दोनों का h तो एक ही है। दोनों का h एक है, इसका मतलब हो गया है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के अंदर h के मान आ रहे हैं वो बराबर होंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 में h का मान है 500 बटे वर्गमूल 3 बराबर समीकरण 2 में h का मान है 500 माइनस एक्स गुणा में वर्गमूल 3 बटे 1 लगा के वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करें तो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। √3 को 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो इधर तो 500 बच गया है। 500 बराबर यहां ब्रैकेट शुरू 500 माइनस एक्स और √3 को √3 से गुणा किया तो क्या गया गुणा में 3। इसे और सरल कर देता हूं मैं, यहां कर देता हूं। इधर तो 500 ही है बराबर अब 500 माइनस एक्स को 3 से गुणा करना है। 3 को 500 से करेंगे 1500 माइनस एक्स को 3 से करेंगे माइनस का 3x। 1500 माइनस 3x। स्टूडेंट 3x इधर ले आते हैं, 500 उधर ले जाते हैं तो 3x प्लस का आ गया है। 1500 पहले से ही उधर मौजूद, 500 गया उधर माइनस का। 3x बराबर 1000 और x बराबर 1000 बटे 3। 1000 बटे 3 मीटर। ये क्या गया x का मान। x का मान देखिए क्या है CD। x का मान है CD। CD क्या था? कार के द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी। 10 सेकंड में चली गई दूरी, 10 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 1000 बटे 3 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 1000 बटे 3 गुणा 10। 1 0 से 1 बढ़ा देते हैं 100 बटे 3 मीटर। स्टूडेंट्स 1 मिनट करते में 1 मिनट में तय दूरी बराबर मिनट में चेंज करना तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। 100 बटे 3 गुणा 60। 3 को काट दिया 60 को काट दिया 3 से और ये हो गया 2000 मीटर प्रति मिनट। ये कार की चाल हो गई है 2000 मीटर प्रति मिनट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्टूडेंट्स इसका ले सकते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। किसी मीनार के आधार से, ये हम मीनार मान लेते हैं, एबी मीनार है।
ए व बी दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु, तो सीधी सी बात करें आधार तक यही होगा। एक बिंदु यहाँ पे है सी, एक बिंदु यहाँ पे है डी, और दूरी क्या है इनकी क्रमशः, ये ए है दूरी और ये है बी दूरी। सी से लेकर बी तक की दूरी है ए, बी से लेकर डी तक की दूरी है बी। सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण देखिए तो ये बन रहा है और एक देखे तो ये बन रहा है। एक ही रेखा में स्थित बिंदु क्रमशः सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक, एक दूसरे के पूरक है। यानी ये दोनों कोण जो है ये पूरक कोण है। पूरक कोण स्टूडेंट जब दो कोण को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ 90 डिग्री हो तो दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो हम ये मान लेते हैं ये कोण, जैसे मान लीजिए हमने थीटा कोण मान लिया है, इस कोण का मान लिया हमने थीटा, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। अरे भाई दोनों का जोड़ 90 लाना जरूरी है, पूरक है इसलिए, एक दूसरे के पूरक है इसलिए एक थीटा लेंगे तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई है वो रूट ए बी होगी। हमें वही करना है, सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है कि ए बी मीनार है और सी और डी दो बिंदु है। सी से उन्नयन कोण है थीटा है और डी से उन्नयन कोण है वो 90 माइनस थीटा है। अब समकोण त्रिभुज देखते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे देखिए लंब और आधारी काम में आ रहे इसलिए टेन थीटा काम में लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब देखिए ए बी बटे थीटा देखिए इसका बी सी। यहाँ पे फिर से टेन थीटा बराबर ए बी की ऊंचाई हम ए बी रख सकते हैं या एस भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी ले लेते हैं। ए बी बटे बी सी का मान है ए। समीकरण नंबर 1 हो गई है ये, समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, ए बी डी में टेन थीटा बराबर लंब है इसके अंदर ए बी और आधार है इसके अंदर बी डी। अब टेन थीटा का मान क्या 90 माइनस थीटा है, इसलिए इसका टेन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटे बी डी का मान है बी। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, हमने पहले के अंदर भी यहाँ पे थीटा का मान रखा था, लेकिन यहाँ तो थीटा का थीटा ही है इसलिए ये थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर थीटा का मान हम देखते हैं 90 माइनस थीटा है इसलिए यहाँ पर कर दिया हमने 90 माइनस थीटा। अब टेन 90 माइनस थीटा होता है वो होता है कोट थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रश्नावली में देखा होगा, जिस टेन के 90 माइनस थीटा आगे लगा देंगे तो वो अपने से उल्टे में कोट में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो गया। कोट थीटा बराबर ए बी बटे बी, समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स हम समीकरण नंबर पहले से 1 लिया है टेन थीटा की और समीकरण नंबर 2 लिया है कोट थीटा की। अब दोनों को गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। समीकरण इनके सामने के मान है वो एक तरफ गुणा होंगे और लेफ्ट हैंड साइड की एक तरफ होंगे, राइट हैंड साइड की एक तरफ होंगे। तो लेफ्ट हैंड की देखते हैं, टेन थीटा गुणा में कोट थीटा बराबर राइट हैंड साइड में इसका था ए बी बट्टे ए गुणा ए बी बट्टे बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे टेन थीटा गुणा कोट थीटा का मान होता है 1 बट्टे टेन थीटा, 1 बट्टे टेन थीटा बराबर ए बी को ए बी से गुणा किया ए बी की स्क्वायर बट्टे ए बी, एक ए को बी से गुणा किया ए बी, ये टेन से टेन काट देते हैं, 1 बराबर ए बी स्क्वायर बट्टे स्मॉल ए और बी, बच गुणा कर देते हैं, कैपिटल ए बी की स्क्वायर बराबर ए बी, इसका स्क्वायर हटाना तो सामने वाले संख्या का वर्गमूल, ए बी बराबर रूट ए बी। हमें ये तो चाहिए ए बी क्या मीनार, इसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी सिद्ध करनी थी, रूट ए बी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये मान ली अपनी सड़क है, इसकी जो चौड़ाई है 80 मीटर है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, एक खंबा यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमने खंबा मान लिया ए बी खंबा है, और दूसरा हमने यहाँ पे मान लिया है सी डी। दोनों खंबे समान लंबाई के हैं, एक ही माप के हैं। इनके मध्य सड़क के एक बिंदु से, इनके बीच में सड़क का एक बिंदु है, कोई बिंदु ये ले लिया हमने, से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इस बिंदु से खंभों के शिखर ए और सी है, उनके उन्नयन कोण देखते हैं।
क्रमश है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जो फॉर्मेलिटी है वो आपको लिखनी है। माना ए बी और सी डी है, वो खंभे हैं और दोनों की लंबाई बराबर है, इसलिए ए बी बराबर सी डी होगा। और कोई बिंदु ले लिया हमने यहाँ पे ई, कोई बिंदु ई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पूरी ये दूरी है सड़क की, ये है 80। ये वाली हम अक्ष मान लेते हैं बी से लेकर ई तक। वही जो अभी पिछले एग्जाम में हमने देखा, तो बची हुई ये होगी 80 माइनस एक्स। अरे भाई पूरी दूरी 80 है, इसमें से ये वाली अक्ष घटा देंगे तो ये बची हुई होगी 80 माइनस एक्स। अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखते हैं, दोनों के अंदर खंभों की ऊंचाई जो है वो निकाल लेंगे हम। समकोण त्रिभुज ए बी ई में यहाँ पे देखते हैं आधार उलम काम में आ रहे हैं। टेन थीटा लगेगा, टेन 60, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 60 डिग्री बराबर लंब, देखिए लंब है ये रहा ए बी, बटे आधार, आधार देखिए ये रहा बीई। टेन 60 का मान लिख लेते हैं, √3 होता है। ए बी का मान हमारे पास है नहीं, बीई का मान हमारे पास है एक्स। बस गुणा करके ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी बराबर √3 को अक्ष से गुणा किया, √3 एक्स मीटर। समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज का नाम है CDE, समकोण त्रिभुज CDE में। यहाँ पे टेन, सीधा लिख रहा हूं भाई में थोड़ा समय कम है, टेन 30 डिग्री बराबर लंब, देखिए लंब है इसके अंदर CD बटे आधार, देखिए आधार है इसके अंदर 80 माइनस एक्स। टेन 30 का मान 1 बटे √3 बराबर CD बटे 80 माइनस एक्स। बस गुणा कर देते हैं, √3 CD बराबर 80 माइनस एक्स। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, √3 नीचे ले जाते हैं। CD बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हमने निकाला ए बी, समीकरण 2 में निकाला सी डी। दोनों बराबर है, ए बी और सी डी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया, दोनों समान लंबाई के हैं, इसलिए समीकरण 1 है बराबर समीकरण 2 के। समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, तो इनके सामने के मान भी बराबर होंगे। इसमें ए बी का मान था √3x बराबर, इसमें सी डी का मान आया है 80 माइनस एक्स बटे √3, बटे 1 लगा के इसके बच गुणा कर देते हैं। √3 को √3 से क्या, 3x बराबर 80 माइनस एक्स। अक्ष को इधर ले आते हैं पक्षांतरण करके, 4x बराबर 80, अक्ष बराबर 80 बटे 4 यानी 20 मीटर। स्टूडेंट्स ये दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। ये 20 मीटर है, पूरी 80 थी तो ये बची हुई कितनी हो गई है, 60 मीटर। दूसरे क्वेश्चन का आ गया उत्तर हमारे पास, इनके बीच की दूरी, जो बिंदु है वो एक खंबे से 20 मीटर दूरी पर है और दूसरे से 60 मीटर दूरी पर है। अब हम अक्ष का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अक्ष बराबर क्या है हमारे पास, 20, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि खंबे की लंबाई में तो क्या करनी है। देखिए ए बी बराबर √3 गुणा अक्ष का है 20, यानी 20√3 मीटर। और इसे और निकालना चाहो तो √3 का मान लिख सकते हैं हम 1.732, तो 20 गुणा 1.732, इसे गुणा करके उत्तर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला एग्जाम को देखते हैं। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एग्जाम्पल और विविध प्रश्नमाला 8 के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।